जमील, जमील बेटे। ये कौन खातून है? इन्होंने तो तुम्हारा नाम ही बदल दिया। तुम जमील नहीं हो? कौन जमील? ये तो मेरे होने वाले दामाद हैं। आप कौन है? मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आई थी, इन्होंने माँ कहकर मेरा हाथ थाम लिया। शाबाश बेटे, शाबाश, बहुत खूब। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। ये तुम्हारी सादतमंदी है कि एक बेसहारा अजनबी औरत को माँ कहकर पुकारा है तुमने, वरना आजकल के जमाने में कौन इस जज्बे का इजहार करता है? जज्बों के आगे दीवारें ताबीर न कीजिए सेठ साहब। आप मेरा ये हक नहीं छीन सकते कि मैं इन्हें माँ कह सकूं। नहीं नहीं बेटे, तुम्हें पूरा हक हासिल है कि इन्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही समझो। तुम जो भी इमदाद इन्हें देना चाहो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि काश इस माशरे में सब नौजवान तुम्हारी ही तरह खुदा तरस और रहमदिल हो जाए। तुम जो कोई भी हो बेटे, तुमने मुझे माँ कहकर पुकारा तो मुझे कुछ यूं लगा जैसे मेरे जमील ने कहीं करीब से मुझे आवाज दी। तुम्हारी आवाज बिल्कुल मेरे बेटे जैसी है। क्या नाम है तुम्हारा? तुम यहाँ हो, मैं वहाँ। ये कौन है डैडी? ये बेचारी कुछ इमदाद लेने यहाँ आई थी। आते ही लतीफा हो गया। जमशेद की आवाज से धोखा खाकर ये इसे अपना बेटा समझ बैठी। शुक्र है चेहरा नहीं देखा, वरना सचमुच इसे अपना बेटा बनाए बगैर न छोड़ती। सीमा को भी तो ऐसी ही गलतफहमी हुई थी डैडी। आप सीमा की अम्मी तो नहीं है? हाँ बेटी, मैं वही हूँ। तुम शायद सीमा की सहेली हो। जी हाँ, एक इत्तेफाकी मुलाकात में वो मेरी सहेली बन के इस घर में आई थी। कितना फर्क है माँ और बेटी के आने में। वो तुम्हारी सहेली बनकर इज्जत से आई थी, मैंने यहाँ आकर तुम्हारे मंगेतर के सामने हाथ फैला दिए। ऐसा ना कहिए, आपका भी बहुत हक है इस घर पर। सीमा ने इनको अपना भाई बनाया है तो आप भी इनके लिए माँ से कुछ कम नहीं है, क्यों जिमी? जो माँ से कुछ कम हो वो माँ नहीं होती। ये मेरी माँ है शकीला। जीते रहो बेटे, जीते रहो। तुमने मुझे माँ जैसा एहतराम दिया। कितनी खुश नसीब है वो माँ जिसने तुम जैसे रहमदिल बेटे को जन्म दिया है। हाँ, बहुत ही खुश नसीब है। इससे बड़ी खुश नसीबी क्या होगी कि बेटे की आंखों में आंसू हो और माँ इन्हें देख ना सके। ये अपनी वालिदा को याद करके बहुत उदास हो जाते हैं कभी कभी। क्या फायदा उदासी से? वो हमेशा के लिए तुमसे दूर जा चुकी है जमशेद बेटे। माँ कितनी ही दूर हो, औलाद उसके दिल से करीब ही रहती है। मेरा बेटा 3 साल के लिए जेल चला गया, लेकिन कभी कभी मुझे यूं महसूस होता है जैसे जैसे वो यही कहीं है, मेरे बिल्कुल करीब। कितना जालिम है आपका बेटा कि पास रहकर भी आपसे दूर है। कितने मजबूर हैं आप कि उसे महसूस तो कर सकती है लेकिन देख नहीं सकती। रहने दो जमशेद बेटे, तुम और भी इजाफा कर रहे हो उनके दुख में। शकीला बेटी, तुम इन्हें अंदर ले जाओ और कुछ चाय वाय बनवाओ इनके लिए। आइए। जाओ। रहने दीजिए भाई साहब, मैं तो यहाँ। आइए ना, आप इसे भी अपना ही घर समझिए। सीमा ने इनको अपना भाई बनाया है और फिर आप इनकी माँ की तरह हुई ना। और कितने तीर बाकी हैं आपके तरकश में सेठ साहब, और कितने जख्म रह गए हैं मेरे दिल के। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है जमील, मसलहत इसी में। नहीं मानता मैं ऐसी मसलहत को जो माँ और बेटे के दरमियान दीवार बन जाए। मैंने बेगैरत बनकर अपनी माँ को अपने सामने हाथ फैलाते देख लिया। आपकी मजबूरियों की खातिर मैंने अपनी खुदी का गला घोट दिया। लेकिन सेठ साहब, आज के बाद ये सब कुछ नहीं होगा। जमील, आज भी अगर मैं उन्हें अपनी माँ ना कह सका तो मेरा जमीर मुझे कभी चैन नहीं लेने देगा। जमीर, खुदी, इज्जत, गैरत, ये वो अल्फाज हैं जो सिर्फ किताबों में लिखे होते हैं। अमली जिंदगी में इनके माना तलाश करने निकलोगे तो खुद भी खो जाओगे। बेहतर यही है कि हालात से समझौता कर लो। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? नतीजा तुम जानते हो। आज इतने बड़े घर में आराम से हो सकता है कल तुम हथकड़ियां पहनकर जेल की आनी सलाखों के पीछे पहुंच जाओ। ये घर भी मेरे लिए कैद खाने से कुछ कम नहीं है सेठ साहब। हाथों में अगर सोने की हथकड़ियां भी हों तो कैद होने का एहसास कभी नहीं मिटा करता। समझदारी से काम लो जमील बेटे, बस थोड़े दिनों की बात और है। शकीला से शादी हो जाए तो अपनी वालिदा को सब कुछ बताकर अपने घर ले आना। ये सब कुछ अब भी हो सकता है सेठ साहब, मैं अम्मी को समझा दूंगा। नहीं जमील, शकीला की शादी से पहले मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी वालिदा एक ऐसी लड़की को बहू बनाने से इनकार कर दे जो पहले पागल रह चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बेटी का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। मुमकिन है वो एक बार फिर पागल हो जाए।
लेकिन मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि इतने अरसे तक मेरी माँ दर दर की ठोकरें खाती थी। तुम उनकी इमदाद के लिए जितनी भी रकम देना चाहो मैं तैयार हूं। ये थोड़ा सा अरसा उससे बेहतर है कि एक तवील अरसे तक तुम जेल में रहो और तुम्हारी माँ और बहन को पूछने वाला कोई ना हो। तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है ये तुम खुद सोच लो। मैं सोच भी नहीं सकती थी आंटी कि खाला आपके साथ ऐसा सुलूक करेंगी। उनको कम से कम यही सोचना चाहिए था कि आप उनके रिश्तेदार हैं। पैसा पास न हो तो कौन है जो दूर के रिश्तेदारों को करीब आने देता है। मैं तो कहती हूँ आप यहीं आ जाइए। क्या फायदा घर बदल लेने से, मेरी किस्मत ये दरवाजा भी पहचान लेगी। आप इतनी मायूस क्यों हैं आंटी? जब तक आपका बेटा जेल से वापस आए आप हमें अपना समझकर यहाँ आ जाइए। यहाँ जमशेद आपको अपने बेटे की दूरी का एहसास नहीं होने देंगे। आओ जमशेद बेटे, आओ आओ। भाई कुछ खातिर मदारात की? डैडी मैंने चाय के लिए बहुत पूछा, कह रही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो अम्मी आप अपना इलाज कराइए, आपके लिए दवा बहुत जरूरी है। दवा से भूख नहीं मिटती बेटे। ओहो अम्मी अब मैं आपको मिल गया हूँ, आप किसी चीज से भी महरूम नहीं रहेंगी। ये 1000 रुपए रख लीजिए। 1000? इतनी ज्यादा रकम उतारने में तो बहुत दिन लग जाएंगे बेटे। छोटे मोटे कामों की इतनी तनख्वाह कैसे हो सकती है कि ओहो अम्मी अब मेरे होते हुए आप कोई काम भी नहीं करेंगी। कमाल करती हैं आंटी आप। जमशेद ने आपको अपनी माँ बनाया है, आप बेटे के घर में नौकरी करेंगी? ये 1000 रुपए आप अपने बेटे का नजराना समझकर कबूल कर लीजिए अम्मी। ये इतना भारी नजराना? क्या तुम ये समझते हो कि अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करने से खैरात का सवाब बढ़ जाता है? ओहो अम्मी कोई बेटा अपनी माँ को खैरात नहीं दे सकता। अगर आप इसमें अपनी तौहीन महसूस करती हैं तो कर्ज समझकर ही कबूल कर लीजिए। हाँ हाँ और क्या, कर्ज हंसना है। जब आपका बेटा जेल से वापस आ जाए तो एक एक पाई अदा कर दीजिएगा। अब कर्ज लेने से इनकार ना कीजिए आंटी, वरना हम सबको बहुत अफसोस होगा। नहीं शकीला। अम्मी आपने अगर अभी इनकार किया तो ये समझ लीजिएगा कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। बेटे सेक्रेटरी, ये दवा किसकी है? ऊपर वाले कमरे की अलमारी में रखी हुई थी। दवा? हाँ? हो ये दवा नहीं है, रॉकेट है शीशी में। रॉकेट शीशी में? भाई दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। ठीक है मैं सच अर्ज कर रहा हूँ। ये रॉकेट है नशे वाले। नशे वाले? जी हाँ, दरअसल नवाब का दरबारी इस नशे का आदी था। लोगों से छुपाने की खातिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की शीशी में ये नशे के कैप्सूल रखा करता था। अच्छा? जी हाँ, वो तो शुक्र है कि जैदी ने उन दोनों को यहाँ से भगा दिया, वरना इस घर के तमाम नौकरों को इस नशे का आदी बनाए दे रहे थे। अच्छा, ये जेदी कहाँ है? जेदी अपने कमरे ही में था। जेदी? क्या बात है, कोई नया गुल तो नहीं खिलाया उसने? हेलो 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 हेलो, जस्ट ड्राइविंग। हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं वो पड़ोस में कोई लड़की पुकार रही है मुझे। अभी एक बारीक सी आवाज आई थी लेडीज हैंड राइटिंग में। ये मैंने पुकारा था तुम्हें। अच्छा लो। ये कैसे खुशफहमी हो गई कि पड़ोस की लड़कियां भी पुकार सकती हैं तुम्हें? वो ब्यूटी की वजह से। अब तो मुझे इतनी पॉपुलैरिटी हासिल हो गई है कि मैं जिधर भी जाता हूँ लड़कियां इशारे करती हैं, कहती हैं वो जा रहे हैं मिस्टर जेदी, वो जा रहे हैं मिस्टर जेदी। वो मैं आपकी पॉपुलैरिटी में कुछ इजाफा करना चाहती हूँ। अच्छा कैसा रहेगा अगर मोहल्ले की लड़कियां आपको यहाँ से धक्के खाकर निकलते देखें? हाँ सही लो। हाँ मुझे कौन निकाल सकता है इस घर से? मुझे तो शेख साहब भी कुछ नहीं कह सकते। कि अंकल ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है, इसलिए तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई कि मुझे खत लिखने लगे। क्या क्या यानी खत लिखने की क्या जरूरत थी भाई एक ही घर में रहते हुए? अभी मुझे अपने कमरे से एक पर्चा मिला है जिसमें फिल्म देखने की दावत दी गई है मुझे। हाँ लो यार देखो। हाँ एक तो नेकी करो, ऊपर से नाराज भी होती हैं। इतनी मुश्किल से तो मैं ये 2 आदमियों का पास लेकर आया हूँ, सप्लीमेंट्री ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपके साथ पिक्चर देखने की। नहीं देखें, आप एक बार चलकर तो देखें, बहुत अच्छी फिल्म है वो। आपने उसकी पब्लिसिटी भी सुनी होगी। आतिश बको, लड़ाई मार कुटाई और जंगो-जदल से भरपूर जज्बाती प्रोग्राम, चालाक हसीना उर्फ लंगड़ा शिकारी, रियायती टिकट पर। अगर आपको इतना ही शौक है फिल्म देखने का तो सेक्रेटरी को क्यों नहीं ले हाँ जाए? भाई क्या हर्ज है? मैं चले चलता हूँ आपके साथ, चलिए। मैं वो इनको नहीं, अच्छा छोड़ो यार, वो ऐसे ही बकवास सी फिल्म है, क्या करोगे देख के? लानत भेजो यार तुम। हाँ वो वैसे भी इंग्लिश में है, तुम्हें क्या पता इंग्लिश का? जी सेक्रेटरी तुम्हें सेठ साहब बुला रहे हैं। हाँ बस ठीक है चलो यार, ये भी अच्छा तरीका है। हाँ एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, कमाल है। हाँ ये लोग तो 2 जुलूम में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होने देते। जाओ यार तुम शकीला से बातें करो, ये भी कोई तरीका है? उधर भी स्माइलिंग इधर भी स्माइलिंग। किसे समझा रहे हो तुम? एक ऐसे शख्स को जिसने पैसे के खातिर अपनी शख्सियत भी बदल डाली है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम पहले भी ऐसे ही थे जैसे अब हो? इतनी जल्दी अपने माजी को भूल गए? Oh, Miss Raisa, please tell me his past tense.
ये जमशेद जो बड़ी मासूम सूरत बनाए खड़ा है, ये पहले मुझे चाहता था। करप्ट मैन। तुम ही बताओ जेदी, अगर कोई शख्स एक लड़की से मोहब्बत करे और किसी दूसरी से मंगनी कर ले तो क्या कहेंगे उसे? लूज कैरेक्टर। ओहो, तुम खामोश रहो। किसको खामोश करोगे? सारी दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी। तुम एक लालची और धोखेबाज आदमी हो। यस मिस राइटा, आप ऐसा करें कि सेठ साहब को सारा चक्कर बता दें। हाँ। ये सेठ साहब तो 2 हाथ आगे हैं इनसे। एक नया बहाना बनाया है उन्होंने। कहते हैं ये जमशेद नहीं, उनके हम शक्ल हैं। तुम इसे बहाना समझो या हकीकत, लेकिन शकीला से जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वरना इस सदमे से मर जाएगी। बड़ा ख्याल है शकीला का। जाओ कर लो शादी उससे। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी खुशामद करूंगी। हाँ वो मिस राइटा, आप क्यों घबराती हैं? देयर आर मेनी बॉयज इन द वर्ल्ड हाईली एजुकेटेड, मैट्रिक सेकंड डिवीजन। जी? Yeah, you know, I will engagement with you. You don't know this is the basic need for the fundamental rights of the human being. English understand? No. Will you please shut up? क्या? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है मुझसे। ये आप मुझसे कह रही हैं? यानी एक तो मैं आपका रिश्ता कबूल कर रहा हूँ, ऊपर से मेरे साथ ये सुलूक। You know, I am very much sentimental of the continental. मुझे कोई परवाह नहीं है आपके सेंटीमेंट्स की। अच्छा, ये बात है तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है आपके कॉन्टिनेंट्स की। तुम अपने आप को समझते क्या हो? बड़े हैंडसम हो तुम। हाँ, तो आप भी क्या शय है? जी हाँ, जरा अपनी शक्ल देखिए आईने में, बड़ी हीरोइन बनी फिरती हैं, बर्ट लंकास्टर कहीं की। बेहतर यही कि तुम मुझसे बात ना किया करो। हाँ, क्या शकीला करती है तुम्हें? हाँ लो, शकीला से कोई डरता हूँ मैं बड़ा? हाँ, शकीला क्या चीजें हुई थी, मैं नहीं डरता। उसकी जुर्रत क्या है शकीला की? वो ये तो आप आ गई। वो मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। नीना नी लो, खांसी आ गई। नीना ये तो विटामिन है। जिमी, चलो मैं सब बताता हूँ। वो मैं ये कह रहा था कि मेरी अगर तरफ क्या देख रहे हो? जो हुक्म दे रही है तामील करो ना। रास्ता, मैं सब तंज़िया अंदाज में गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं। मुझे क्या पड़ी है कि मैं तंज करूं? अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हारा कोई हक छीन रही हूँ तो तुम्हारी गलतफहमी है। ये तुम खुद ही बेहतर समझती हो कि तुमने मेरा हक छीना है या नहीं। रास्ता, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम्हारे वाले जमशेद नहीं है। तुम उसके चेहरे पर किसी भी नाम की नकाब डाल दो, ना मुझे तुम्हारी परवाह है ना इनकी। ओहो, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप दोनों किसी फैसले पर पहुंच जाएं? कैसा फैसला जिमी? तुम मेरे मंगेतर हो और ये बात ये अच्छी तरह जानती हैं। ये ठीक तो कह रही है रास्ता, तुम्हें क्या जरूरत है अपनी बहन की खुशियों से जलने की? बस जरा सी बात हुई और बुरा लग गया। जिमी, तुम अपनी किसी बात से भी रास्ता पर ये जाहिर नहीं होने देना कि तुम जमशेद हो। तुम यही कहते रहना कि तुम जमशेद के हम शक्ल हो। ऐसे ही खेल में अजीब खेल है ये भी, कौन जाने कि इसका अंजाम क्या होगा। होना क्या है? पोस्टमार्टम ही तो होता है लावारिस लाशों का। खाला जान, सच कहती हूँ। सिकंदर बेटे, जरा टेलीफोन तो करो अस्पताल में। खुदा ना करे कि आंटी अस्पताल में हो। इतनी देर होने की वजह सिर्फ ये कि रास्ता भूल गई कहीं। ऐसा जरूरत ही क्या थी उन्हें घर से बाहर निकलने की? आंखों से वैसे ही नजर नहीं आता उन्हें। यहाँ तो हालत ये है कि अच्छे भले आंखों वाले आ जाते हैं ट्रक के नीचे। अभी पिछले ही दिनों मुंशी कुदरतुल्लाह की बहू बेचारी घर से 2 ही कदम निकली थी कि सामने खाला जान, क्या ये नहीं हो सकता कि आप इस मौजू पर गुफ्तगू ना करें? लोग रखो भला, मैं तो इनका गम गलत कर रही हूँ और ये कहती है कि बीच में ना बोलूं। क्या आप गम गलत कर रही हैं और भी परेशान कर रही हैं सीमा को? ठीक है बेटे, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? इनकी अम्मा है वो, इन्हें होगी परेशानी। मैं ठहरी दूर की रिश्तेदार और वो भी सौतेली। अल्लाह की मार मुझ पर जो अब बोलूं। आप गलत समझ रही हैं खाला। गैर कौन कह रहा है आपको? तुम तसल्ली रखो बेटी, अब नहीं दूंगी तसल्ली। अम्मी, हमदर्दी करने का कोई तरीका भी होता है। अब तक ना जाने कितने हौलनाक अंदेशे जाहिर कर चुकी हैं आप। कभी आप कहती हैं कि वो ट्रक के नीचे आ गई, कभी कहती हैं अगवा हो गई, कभी आपको ये तशवीश होती है कि उनका हार्ट फेल हो गया रास्ते में। ना भैया, अब कुछ नहीं कहती मैं। अम्मी, ऐसे मौकों पर बुरी फाल मुंह से निकले तो दिल और भी परेशान हो जाता है। क्या आपको कोई अच्छा ख्याल नहीं आ सकता? लो, इसका ख्याल तो अब आया मुझे। क्या? ये भी तो हो सकता है कि खुदकुशी कर ली हो जी। हाँ बेटी, भाई मायूसी में इंसान क्या कुछ नहीं करता। अरे कितने दिन से बानो बेचारी बीमार है। हाँ, अरे कहाँ तक जी को रोग लगाए रखती। आखिर लेट गई होंगी रेल की पटरी पर। क्या कह रही हैं अम्मी आप? अरे कोई गलत कहा है मैंने? भाई मुंशी कुदरतुल्लाह की सास के साथ भी यही हुआ था। टाइफाइड बिगड़ गया था बेचारियों का, लाख इलाज कराया मगर कुछ फायदा ही ना हुआ। आखिर को जान दे दी, छत के पंखे से लटक कर सत्यानाश कर दिया निगोड़े नए पंखे का। अम्मी जान, आप खुदा के लिए आप ये तोबा है, यहाँ तो बात करना भी दूभर है। अरे खुदा की माँ जो
सेठ साहब एक जरूरी काम से बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। आप तशरीफ रखें। आ नहीं रहा था मैं, सेठ साहब ने 3 दफा माजरत की टेलीफोन पर, तब आया हूँ। बस ये जरा सी गलत फहमी हो गई थी। दरअसल जेडी आपको इनकम टैक्स ऑफिसर समझकर न जाने क्या कुछ कह गया। भाई उसने तो ऐसा नक्शा खींचा सेठ साहब की बदहाली का, कह रहा था कि पैसे पैसे को मोहताज हैं। यही तो बात है ना कि जी, अहमक समझकर सेठ साहब भी लिहाज कर जाते हैं उनका, वरना तब तक घर से निकाल चुके होते उसे। ये कौन है भाई? ये वही जेडी हैं। बेवकूफ ने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां समझकर 3 नशे के कैप्सूल खा लिए। उस वक्त से सारे घर में बस भागा भागा फिर रहा है। 3 कैप्सूल? फिर तो बिल्कुल ही आउट हो गया होगा। जी हाँ, बस अभी जरा देर पहले वो सब्जी काटने की छुरी लेकर ना खानसामा के पीछे दौड़ पड़ा। अच्छा जी, बस वो एक हंगामा कर दिया उसने कि खानसामा ने शरबत क्यों नहीं बना कर दिया उसे। बड़ी मुश्किल से खानसामा ने बेचारे ने जान बचाई अपनी। यानी छुरी लेकर दौड़ पड़ा? आप क्यों घबरा रहे हैं जी? नहीं नहीं, मैं घबरा तो नहीं रहा हूँ। आप तशरीफ रखें ना, मैं खानसामा से कहकर चाय भिजवाता हूँ। जब तक सेठ साहब आए आप चाय पीजिए। कमाल है, कैसे कैसे अहमकों को मेहमान बना रखा है सेठ हशमत ने। कहाँ है? किधर है? कहाँ गया खानसामा? समझता है कि बाजार में आकर छुप जाएगा, ट्रैफिक में लॉस हो जाएगा। कहाँ है? अरे कितना रश है बाजार में। क्या देख कर साइकिल चलाओ यार, ब्रेक ही नहीं लगाते तुम तो। कमाल है। कहाँ है? कहाँ है खानसामा? देख लिया बच्चू, देख लिया तुझे। यहाँ बाजार में चौराहे पर खड़ा है। अरे छोड़ो, देख लिया। छोड़ो छोड़ो, छोड़ो मुझे। अब कहता है छोड़ दूं, कहता है छोड़ दूं। शरबत की बोतल छुपाता है मुझसे, तुझे तो मैं भुगत लूंगा खानसामा। जेदी बेटे, मैं खानसामा नहीं हूँ। खानसामा नहीं हो? नहीं हो खानसामा? तो फिर तुम क्या चीज हो यार? नहीं यार, तुम तो कोई और हो, कोई और हो। तुम कौन हो? क्या चीज हो? हाँ बेटे, मैं चौधरी हूँ, चौधरी इरफान। अच्छा, चौधरी इरफान। मामू जान, मेरे स्वीट मामू जान, मेरे अपने मामू जान। क्या कह रहे हो खुदा, तुम क्या कह रहे हो? मामू जान, आज पहली बार देखा है आपको। अम्मी जान कहती थी कि तुम्हारे मामू सर्कस में काम करते हैं। सर्कस में? हाँ, वो कहती थी कि आप झूले से उल्टा लटक सकते हैं, आप एक पहिए की साइकिल चला सकते हैं और आप दोनों कानों से धुआं निकाल सकते हैं। मामू, इस कान से धुआं निकालें। क्या बकवास है ये? क्या मतलब है? मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं। हाँ? तुम ठीक कह रहे हो जेदी बेटे। हाँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम खानसामा को तलाश करो, अभी इसी तरफ गया है। अच्छा, चलो, स्टॉप। टाइम फिक्स। तुम नहीं जा सकते, हरगिज़ नहीं जा सकते। मामू सुनो, हम ऐसा करते हैं, बस में बैठकर खानसामा का पीछा करते हैं। 4 नंबर बस का स्टॉप यही है ना? बस स्टॉप? क्या मतलब है? और कहाँ होगा बस स्टॉप? ये सड़क नहीं है क्या? ये सड़क नहीं है क्या? ये सड़क है। अच्छा हुआ सड़क नजर आ गई आपको। मामू जी बेटे। मामू ऐसा करते हैं, जब तक बस आए हम दोनों सामने वाले होटल से चाय पीते हैं। चाय? इस होटल से। हाँ जरूर। आइए। ए भाई होटल वाले, 2 प्याली चाय देना, डबल दूध पत्ती वाली। जल्दी करो, चलो। चल मामू, आप बैठते क्यों नहीं? कहाँ? पूछते हैं कहाँ? ये स्टूल रखे तो है, ये 2 स्टूल बैठे, मैं भी बैठूं। साफ कर लें, आप भी झाड़ लें। बैठ जाए आराम से। बैठते क्यों नहीं आप? बैठे। बैठा हूँ।
बैठे। मामू मामू मैं हमेशा इसी होटल से चाय पीता हूँ। अच्छा। हाँ बस ये खराबी है कि ट्रैफिक बहुत चलता है यहाँ। हुजूम बहुत है यहाँ। हाँ बड़ा रश है। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खड़े खड़े चाय पी लूँ। हाँ वो अच्छा आपकी मर्जी है। लाओ यार प्याली देना। हाँ लाओ संभाल ये संभाले प्याली। हाँ ये अपनी वाली। हाँ ये चमचा हिला लें, चीनी अक्सर कम होती है। ये वो ठंडी कर ले जाए। ये वाह 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 बहुत उम्दा चाय है। अरे खाक उम्दा चाय है। हाँ ठंडी चाय दे दी इसने। लो यार संभालो, हम नहीं पीते। आप भी प्याली में। हाँ लो लो यार प्याली संभालो। लो बिल्कुल। मामू मामू जी बेटे। आपके पास 1 रुपया होगा, मैं बटवा घर बोला रहा। हाँ क्यों नहीं। ये लो। ये रुपया। हाँ ये है ठीक। हाँ ये लो यार रुपया। मामू देखे इतनी महंगी चाय और इतनी ठंडी। लूटते हैं लोग। लाओ यार ठंडी। ये देखे मामू खोटी तो नहीं है ठंडी? नहीं ठीक है। हाँ ठीक नहीं देख लेते हैं। हाँ ठीक है। मामू अब चले। हाँ अब चलता हूँ। अच्छा उधर कहाँ जा रहे हैं? इधर है नेशनल रोड। हाँ अरे वो देखे मामू घोड़ा गाड़ी आ रही है। घोड़ा गाड़ी टांगे वाला। टांगा नजर नहीं आया? टांगे वाले ओ टांगे वाले टांगे वाले आए मामू सवार हो। हाँ भाई ये है तो टांगा। बैठे बैठे आराम से किसी ना बना। आराम से आराम से। हाँ बहुत अच्छी घोड़ा गाड़ी। बैठा चलो भाई टांगे वाले सीधे ही चलो। चलो यार चलो। चौधरी साहब ठहर के टांगे वाले। एक सवारी और आ रही है। ये सवारी आ रही। ये क्या हुआ चौधरी साहब? क्या हुआ ये मुझसे पूछ रहे हैं? टांगे पर बैठा हुआ हूँ। जी बड़ा मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। सेठ साहब मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। यानी माफिया मांग मांग कर मुझे अपने घर बुलाया और इस पागल के हाथों मेरा यह शुक्रवार आपने। आखिर हुआ क्या चौधरी साहब? भाई पूछिए इससे क्या हुआ। मैं लानत देता हूँ उस पर जो आइंदा इस घर में कदम। चौधरी साहब चौधरी साहब जेदी क्या किया? क्या किया तुमने? टांगे से उतर जाओ यार, तुम नहीं जाते। वो सेठ साहब ये क्या हो रहा है? ये आप उल्टे खड़े हैं या मैं उल्टा हूँ? मैं उल्टा हूँ या आप उल्टे हैं? नहीं सेठ साहब नहीं, मैं आपको उल्टा नहीं रहने दूंगा। क्या बकवास है ये? सीधे हो जाइए सेठ साहब, सीधे हो जाइए। सीधे हो जाइए सेठ साहब, सीधे हो जाइए।